आचार्य प्रशांत इज नॉट ग्रेट एंड हियर इज वाई। आपको क्यों लगता है कि आचार्य जी महान है? आपका दृष्टिकोण क्या है उनको महान कहने के जगह? आप क्या चाहते हैं कि उनको आप महान क्यों कह रहे हैं? तो हम इस चीज को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य जी महान नहीं है। आचार्य जी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो महान है, कुछ डिवाइन है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर डिफरेंट जिसे हम कहते हैं। तो चलो समझते हैं किस प्रकार से ये मैंने कहा कि आचार्य प्रशांत इज नॉट ग्रेट एंड हियर इज वाई। तो मान लीजिए, अभी मैंने एक बायोग्राफी देखी थी जो आचार्य जी पर लिखी गई है। उसने कहा है कि आचार्य जी बचपन से ही ऐसे थे जो सवाल पूछते थे चीज़ों चीज़ों के बारे में, और उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है। और वो चांद को देखकर शायरियाँ भी लिखते थे, और वो जो उनका धार्मिक जो पहले से ही रवैया था वो थोड़ा अलग था लोगों से, बाकी लोगों से। और उनके पिताजी भी धार्मिक बातों से अलग तरह से परहेज रखते थे, और वो जानते भी थे कि क्या धार्मिक बातें हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से आचार्य जी का वो बचपन बताता है, और फिर कहता है वो जवानी के अंदर भी वैसे रहे हैं वैसे रहे हैं। और उन्होंने आईआईटी भी की है, और फिर उन्होंने वो दिल्ली से भी किया है, सब कुछ बताया। फिर उन्होंने बताया कि वो आईएएस की जॉब भी छोड़ के आ चुके हैं। उन्होंने वो जो ब्यूरोक्रेट वाला सिस्टम है वो भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ से कुछ होगा नहीं। और उन्होंने उनको बहुत ही ऊंचा दर्शाया कि आचार्य जी बहुत कुछ है, आचार्य जी ये है, आचार्य जी वो है। और फिर वो दर्शाता है कि किस प्रकार से बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों को बताया। और आज जब वो उनके आज भी वो ऐसे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार से उसने उन्होंने आचार्य जी को बहुत ही ऊपर दिखाया कि आचार्य जी बहुत कुछ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। आप क्यों चाहते हैं कि ये चीजें आपको बताकर आपको कुछ डिवाइन दिखा दिया जाए? आप क्यों चाहते हैं कि आप आचार्य जी को डिवाइन समझे? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं वो व्यर्थ की बातें हैं। ये बातें जो आचार्य जी के लिए कही जा रही है वो आचार्य जी का एक तरह से अपमान है। वास्तव में ये एक अपमान है कि आचार्य जी को महान दिखाया जाए। चलिए हम समझते हैं गौतम बुद्ध के एग्जाम्पल से। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ, और गौतम बुद्ध आज तक इस प्रकार से जो चीजें हम देख पा रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम हमारे पास कैसे पहुंच रहा है। तो जिस समय बुद्ध हुए तो आसपास में पूरे जो भारतवर्ष था उसके अंदर पूरे भारतवर्ष को शायद पता चल चुका था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो चुका है। और उसने ऐसा ऐसे धर्म की स्थापना भी वापिस से कर दी है, जो कि बुद्धिज्म पहले से ही चलता आ रहा था भारत के अंदर, उसकी वापिस रिस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। तो सभी जो लोग थे उन्होंने बुद्ध को महान समझ लिया कि बुद्ध तो ऐसे एक राजा के बेटे थे, उनसे सब छुपाया गया, उनको मौत भी नहीं देखने दी उनको। ये सब जो कहानियां है वो हमने खुद गढ़ी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मौत तो देखी ही होगी, पत्ते तो गिरते देखे ही होंगे, सारी चीजें देखी ही होंगी मेरे भाई। कितना भी छुपा लिया जाए चीजों को, इतनी छुपती नहीं है। तो उनको महान दिखाने के लिए हमने ये सब किया, और महान दिखा के हमने क्या साबित किया? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो भी व्यक्ति बुद्ध को महान कहता है उसने क्या साबित किया? उसने यही साबित किया कि बुद्ध तो महान है, और मैं तो नीचे हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब मैं उनको क्यों क्यों मतलब पूजूं, या फिर उनको उस जैसा होना की कोशिश करूं, उनको पूछ के काम चला लेता हूँ। जो नहीं पूछते वो भी मतलब ऐसे मान लेते कि हाँ महान है, अब छोड़ देते हैं। किसी चीज को छोड़ना हो तो बस उसको महान कहना सबसे आसान काम होता है कि आप उसको आसान बोल दें और आप वहां से निकल जाएं कि हाँ अब आसान तो बोल दिया है मैंने, कि महान बोल दिया है, आसान हो गया काम। तो ये इस प्रकार से लोग जो है आचार्य जी को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एक मेरी कहानी की तरफ। मैं कल इधर ही खेतों के अंदर घूम रहा था, तो वहां पर एक मेरे से एक व्यक्ति मिलने आया। वो मेरे को आकर कहता है कि आचार्य जी का क्या लेवल है, आचार्य जी का क्या लेवल है, वो इतनी लेवल पर चीजें समझाते हैं ऐसे ऐसे। और आचार्य जी का क्या लेवल है? उसने मेरे से ये सवाल पूछा, और मैं 5-6 मिनट तक चुप रहा। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या जवाब देता उसको। तब हम बहुत थोड़ा आगे तक चलते गए चलते गए चलते गए, तो मैंने देखा वहां पर गोबर पड़ा था साइड के अंदर। तो मैंने कहा ये आचार्य जी का लेवल है। वो हैरान हो गया, उसने कहा, उसने सोचा कि ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या कह दिया मैंने। वो सोचने लग गया कि भाई ये बात तो इसने क्या बोल दी। फिर उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस गोबर के लेवल पे आचार्य जी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा उनका कोई लेवल नहीं है, और यदि लेवल की बात की जाए तो वो वहां पर है, क्योंकि जिसको तुम लेवल कहते हो ना, उस लेवल से आगे भी बातें एग्जिस्ट करती है भाई। जिसको तुम दुनिया कहते हो ना, उससे भी चीजें आगे एग्जिस्ट करती है। अगर जिसे तुम सब कुछ कहते हो ना, वो कुछ भी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, और वहां से पूरी दुनिया स्टार्ट होती है भाई। तुम जिसे पूर्ण कहते हो कि हाँ ये सब कुछ है, उसको छोड़ के उसके बाद जो पूरी दुनिया स्टार्ट होती है, ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी भी चीजें हैं जो तुम्हारी पूरी दुनिया जब उजड़ जाएगी,
ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती है जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, तुमने जो भी बना रखी है, तब जो दुनिया स्टार्ट होती है उसका नाम है आध्यात्म, उनका नाम है उच्चतम। तो ये जो तुमने बना रखे है ना, वो उनके लिए नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर, कि लोग क्यों सवाल पूछते हैं, कि मतलब आचार्य जी के पास जाते हैं और अपने सवालों का जवाब पूछते हैं और सोचते हैं कि हाँ अब कुछ मिल गया। भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या? कुछ कलेजा नहीं है, कुछ जान नहीं है थोड़ी कुछ की समझ लो, कुछ क्षमता कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ समझ लो खुद से, स्वयं से, कि मैं इस चीज को खुद भी तो समझ सकता हूँ, मैं खुद भी तो कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं भी तो कुछ हूँ जो समझ सकता हूँ। और यहाँ से मेरा हूँ से मतलब अहम जो है वो से नहीं है, वो मेरा मैं हायर सेल्फ है कि हाँ यार मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, ये आचार्य जी ने किया है तो मैं भी तो चीजों को समझ सकता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आचार्य जी के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई भी जवाब एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो कि तुमको पता हो और आचार्य जी को कुछ अलग से मिरिकल होकर आ रहा है। भाई कोई भी वो जवाब नहीं देते जो कि डिवाइन है। वो सारी चीजें वो यही बताते हैं कि जो अहम है उसको मिटाओ और आत्मा की ओर बढ़ो। अपने अपना जो अहंकार है, अहंकार को स्वयं को देखने दो, उसको देखने दो कि वो कितना नीचा है, कितने उसकी जीवन छिचला है। जीवन का अवलोकन करो, आत्म अवलोकन करो, आत्मज्ञान की बात करते हैं। और यह बात तुम खुद सीख सकते हो, तुम खुद पढ़ सकते हो, तुम खुद से सवाल कर सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उनको महान बनाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उन सवालों का वो क्या करते हैं, उनको एक रटी रटाई स्क्रिप्ट चाहिए होती है। वो एक नंबर के करप्ट व्यक्ति होते हैं क्योंकि उनको चाहिए रटी रटाई स्क्रिप्ट। और रटी रटाई स्क्रिप्ट से क्या होता है मैं आपको बता दूं, वही काम होता है जो पहले होते हुए आया है, वही काम होता है जो आगे भी होगा। मेरे को लगता है कि आगे भी, यदि खुदा ना खास्ता यदि ये चीजें ऐसे चली तो ये आगे भी ऐसा काम होगा कि लोग जो हैं, आचार्य जी ने कह दिया कि आत्मा की तरफ बढ़ो, तो वो आत्मा की तरफ वैसे बढ़ रहे हैं जैसे आचार्य जी ने बताया। वो खुद का कुछ स्वयं, खुद का धर्म जो अपना जो है वो बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरा धर्म, स्वधर्म की बात नहीं करेंगे। वो बेईमान होते हैं, उनका कोई भी ईमान नहीं होता। वो अपने जो ईमान को रहते हैं वो बेच चुके होते हैं। वो बेईमान शब्द से ही समझ लीजिए, वो बेईमान रहते हैं, उनका कोई भी ईमान नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता। वो जो दूसरे धर्म दे देते हैं, उनको उनको कुरान से धर्म मिल जाता है, उनको बाइबल से धर्म मिल जाता है, उनको गीता से धर्म मिल जाता है, उनको किताबों से धर्म मिल जाता है, उनको लोगों से धर्म मिल जाता है। आचार्य जी से कोई बात सुन ली कि आचार्य जी क्या क्या धर्म है, और आचार्य जी ने बता दिया और ये मान लिया, और ये एक स्क्रिप्ट हो गई, वही बात कर दी जो पहले हो रही थी। जबकि ये आचार्य जी की इंटरप्रिटेशन नहीं है। आचार्य जी तुमको जो समझा रहे हैं उसके अंदर वो भी कह रहे हैं तुम खुद को जानो। ये सारी चीजें किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो तुम्हारे लिए है कि हाँ तुम कुछ समझो, हाँ तुम कुछ जानो, हाँ तुम कुछ समझो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो भी कहते हैं ये, लेकिन ये समझने के लिए तुमको ये समझ तो चाहिए कि वो जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो कोई लेवल नहीं है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो तुम अपनी कल्पना में बैठाए हुए हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बेईमान आदमी हो क्योंकि तुमको चाहिए कि तुमको एक स्क्रिप्ट मिल जाए। यदि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकती, लाइफ की कोई स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती, तो तुम क्यों चाहते हो कि कोई स्क्रिप्ट बनाओ? तुम मतलब किस प्रकार से तुमको लगता है कि हाँ यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया, यदि आचार्य जी ने कह दिया तो वो बात सही होगी? वो किसी भी प्रकार से बात सही नहीं। मान लीजिए मैं बताऊं अभी कि कबीर ने क्या कहा था, क्या अपने गुरु के बारे में और खुद के बारे में कहा था कि गुरु गुरु की जानता है और मैं मेरी जानता हूं। तो आप भी यही कहें, मैं भी यही कहता हूं कि आचार्य जी की जानते हैं, मैं मेरी जानता हूं। और हर व्यक्ति खुद की ही तो जानेगा, खुद से ही तो समझेगा। अब जो भी व्यक्ति है जो आचार्य जी को ऐसे महान कह देगा, वो पहली बात क्या करेगा? वो महान कहकर अपना जो अहंकार है उसके अंदर आचार्य जी को जोड़कर और ऐसे महसूस करेगा कि हाँ मैंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया। ओ बहुत बढ़िया काम हो गया, ये तो सच में बहुत बढ़िया। भाई तूने जो किया है ना, वो एक तेरे ही अहंकार की जो बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुका था, उसको थोड़ा छोटा किया और एक चीज के अंदर डाल के तूने अब उसको वहां पर बड़ा कर दिया। तूने अपने अहंकार के अंदर तेरे गुरु को जोड़ लिया। यहां तक भी लोग नहीं रुकते हैं, लोग यहां पर भी नहीं रुकते हैं। लोग तो इसके भी आगे जाते हैं। लोग बिल्कुल ही निरर्थक होकर बस सीधा लग जाते हैं कि किसी चीज जो आचार्य जी ने कहती है उसको सीधा मान लिया जाए। जैसे आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा विल है, तुम्हारे पास हमेशा फ्री विल है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब हम रॉबर्ट सपोलोस्की की बुक पर जाएं, डिटरमाइंड, और हम खुद पढ़े यदि डिटरमिनिज्म, तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं। हमारे पास जो स्वतंत्र इच्छा की बात हो रही है वो एक इल्यूजन है, वो एक इल्यूजन है हमारा बनाया हुआ। हमारे पास एक ही विल है कि हम किसी चीज से उच्चतम कंपेयर करके एक नीचतम जो है उसको कंपेयर। मैं ये भी समझता हूँ कि वो वहां पर जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग है।
अलग आचार्य जी अलग चीज के लिए वो कह रहे हैं, मैं ये भी समझता हूँ, लेकिन जो सामने वाला यदि ये समझ ले कि उसके पास विल है और वो इसी बात को मान ले, यदि वो इसके आगे नहीं जाए, यदि वो डिटरमाइंड किताब को ना पढ़े, यदि वो रॉबर्ट सपोलोस्की को ना पढ़े, यदि वो डिटरमिनिज्म को ना पढ़े, यदि वो इन चीजों को समझे ही ना कि ये चीजें काम कैसे कर रही है, यदि उसकी आजादी आचार्य जी के कहने के बाद है ये कि हाँ तुम आजाद हो, और अब वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो आजाद हूँ क्योंकि आचार्य जी ने कहा है, तो वो आजाद नहीं, वो कैद है। वो इस चीज का कैद है कि वो कैद नहीं है। डोंट बी ए स्लेव ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ डोंट बी ए स्लेव। नहीं समझ में आया तो हिंदी में बता देता हूं कि यदि आपको ये लग रहा है कि आप स्लेव नहीं है क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप स्लेव नहीं है, तो आप स्लेव। ये एक साफ सीधी और सटीक बात जो कि मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य शांत इज नॉट ग्रेट। उनको ग्रेट कहकर जो तुम कह रहे हो वो कह रहे हो कि मैं अब खुद से मतलब नहीं रखता, जो भी चीजें मुझे जाननी थी वो मैं नहीं जानना चाहता, अब सीधा मैं यही कहना चाहता हूं कि बस कोई चीज मिल जाए, कोई चीज मैं ऊपर ओढ़ लूं और बस खुद को बचा लूं। और अलग अलग चीजों में जानना, अलग अलग फील्ड के अंदर जानना, जो कि बात कही गई है उसके बारे में जानना, और अलग तरीके से धर्म का पर्सपेक्टिव बनाना, और नास्तिकवाद को भी समझना, चीजों को भी समझना, और क्या एक नास्तिकवाद कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हो सकती है नास्तिकता के अंदर, आपको ये भी समझना चाहिए। नास्तिक लोग तो ये तक मानते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति है और फिर उनको पूरा जो चरित्र बनाया गया है, जो जो कि मूर्ख धार्मिक लोगों के द्वारा जो कि वृंदावन के अंदर जो भी XYZ जो भी बनाया गया होगा, तो वो उनको एक व्यक्ति मानते हैं, तो उनकी वो पूरी जीवन बनाते हैं और फिर उसको ट्रोल करते हैं, जो बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कृष्ण व्यक्ति है, उनका कोई जीवन है, वो कहीं पे जन्मे हैं, कोई विशेष स्थान है, तो ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल वो करेक्ट कर रहे हैं। और जो इस्लाम के अंदर है, किन्हीं लोगों को लगता है कि हाँ इस्लाम तो वही है जो मोहम्मद ने बता दिया, वही है जो बस कुरान में लिखा है। नहीं, इस्लाम बहुत आगे जाता है, इस्लाम सूफीज्म तक जाता है, इस्लाम रूमी तक जाता है, वहां तक जाता है जहां पर वो रूमी जो सूफीज्म कहते हैं कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी है, वो जो उच्चतम है वो मेरी पत्नी है। इस्लाम जाता है वहां तक जहां पर ये होता है कि मैं नहीं रहा, अब बस वही ही है। और इधर चीजें जब समझने जाते हैं हम, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ धर्म किस लिए था, किस लिए ये चीजें थी, और क्यों हम किसी को महान कहकर उसकी महानता को घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुइज्म के अंदर एक जो कैरेक्टर है वो है बालाजी का कैरेक्टर, हनुमान जी का कैरेक्टर, जो कि उसमें बताया जाता है कि उन्होंने संजीवनी की बूटी ली और यहाँ से वहां से यहाँ आए और राम लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, और वो राम के साथ रहे और वो राम नाम का जप करते थे बहुत ज्यादा। तो क्या व्हाट, खुद से पूछो कि क्या मेरे को क्या मतलब निकला इस चीज से, मैं क्या करूं, व्हाट कुड आई डू विद दिस। अब तुम क्या ही कर सकते हो उस चीज से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, अब उसने पास्ट में आज से 1000 साल पहले एक बहुत ही महान काम किया, उसके बाद दूसरा महान काम किया, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा। अब उसको महान कहना क्या होगा, तुम्हारी मूर्खता होगी, तुम्हारी बेईमानता वो जो दिखाई देगी वहां पर वो होगी, क्योंकि तुमने जो अब किया है वो ये किया कि उसको जानकर खुद में इंप्लीमेंट करना छोड़ दिया तुमने, और उसको महान कहकर वहीं पे पूछ के उसको छोड़ दिया। तुमको उसको पूजना नहीं, उसको उठा के साइड में फेंकना है, और उसको कभी भी नहीं पूछना है। मात्र परम ही परंपरा है, जो परम जो उच्चतम था उसको परंपरा लेकर बस, और कुछ नहीं लेना है परंपरा से, और कुछ नहीं लेना है हिस्ट्री से। क्या तुम लोगे क्या वास्तव में हिस्ट्री से क्या कुछ लेने जैसा है? तो मैं आपको बता दूं हिस्ट्री से कुछ लेना जैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हिस्ट्री के अंदर। जो ये लोग होते हैं वो जो इंटरेस्ट रहता है किसी का, मैं मानता हूं हाँ बिल्कुल मेरा भी इंटरेस्ट है कि हिस्ट्री को जाना जाए, चीजों को समझा जाए, लेकिन क्या हिस्ट्री हमारे काम आएगी? नहीं। क्या हिस्ट्री वाले बंदों को पूजना हमारे काम आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको ये लगता है तो आपने ये जो मूर्खता की है, अब जो आपने बालाजी को पूछ कर जो मूर्खता की है वो एक बालाजी का अपमान है। कैरेक्टर के तौर पर मैं मान रहा हूं, यहाँ पर मैं किसी भी बालाजी को एज अ फाइनल ट्रुथ नहीं रख रहा हूं कि हाँ ये चीजें, मैं आपको सीधा बता दूं कि आप बालाजी के अंदर ट्रुथ सीकर को रख सकते हो, राम के अंदर ट्रुथ को रख सकते हो, और इन दोनों को बालाजी को राम को हटा सकते हो, हिंदुइज्म को हटा सकते हो, आप फिलोसॉफी को समझ सकते हो, आप खुद को समझ सकते हो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ऑनेस्ट हो, यदि आप ईमानदार हो खुद के प्रति कि हाँ चीजें उच्चतम होती है, हाँ चीजें आगे होती है, हाँ पदार्थ के आगे भी जीवन होता है, हाँ जिसको मैं देख रहा हूं उसके आगे भी जीवन है, हाँ जो मैंने आज तक समझा वो कुछ नहीं है, हाँ मेरे दिमाग की लिमिटेशंस है। जैसे इमेनुअल कांट ने कहा था कि जो जैसे एक चीज होती है जिसको हम जानते हैं और उससे हम थोड़ा उसमें मिलाकर दूसरी चीज बना देते हैं। जैसे इमेनुअल कांट ने कहा कि आप वो चीज सोच ही नहीं सकते जो आप जानते नहीं, तो आप जो जानते ही नहीं अब उसके बारे में क्या सोचोगे? तो आपको जानना पड़ेगा पहले चीजें,
पहले आपको एक चीज जानोगे तो फिर आपको दूसरी चीज जानने को मिलेगी, दूसरी चीज जानोगे तो तीसरी चीज जानने को मिलेगी, तीसरी चीज जानोगे तो चौथी चीज जानने को मिलेगी। तो ऐसे ऐसे आप जानने की श्रृंखला में आगे जाएंगे और आप ये पाएंगे कि जानना अपने आप में एक मूर्खता है। और आपने जो सवाल पूछना जो छोड़ दिया है, उसकी जो मूर्खता का ये जो प्रमाण आप देख पा रहे हैं कि आपने सवाल पूछना तक छोड़ दिया है कि क्या मैं क्या करूं, व्हाट कुड आई डू विद दिस। आप हमेशा वाई लगाकर पूछिए कि वाई वाई वाई, क्यों क्यों क्यों, मैं क्यों पूजूं भगवान को, मैं क्यों पूजूं, मैं कौन हूं ये जो पूज रहा है। उपनिषद कहते हैं कि ये आसान है कि तुम गॉड को फॉलो कर लो, लेकिन ये मुश्किल है कि तुम खुद को देख लो और खुद को खत्म कर दो, क्योंकि तुम चाहते हो कि धर्म भी रहे ना वो स्वाद अनुसार रहे जीवन के अंदर, ईमान भी रहे ना वो स्वाद अनुसार रहे। और ईमान से और धर्म से मेरा मतलब वो नहीं है जो आज तक लिखा जा चुका है, वो है जो अभी लिखा जाएगा, वो है जो कि है और जो होगा, वो धर्म। वो धर्म जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर खत्म होगा, यहीं से इस व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से मेरा मतलब, इस व्यक्ति से मेरा मतलब है कि ज्ञान से, प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से। आज तक जो भी धर्म के नाम पर लिखा गया है उस सबको साइड में करके अब हम धर्म की नई स्थापना करके नई सोच से स्टार्ट करके पूरी जो भी सोच आज तक रही है उस सोच को हटाकर एकदम साइड में रखकर हम खुद जानेंगे कि हाँ क्या हुआ है। और ये धर्म की वास्तविक नींव है। यदि आप किसी व्यक्ति को महान बनाकर उसको पूजने लग जाते हैं या फिर उसकी कैसे भी रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं खुद को छोड़कर, आप क्या चुकाएंगे किसी भी व्यक्ति का। मान लीजिए कोई गुरु है, वो क्या है, वो एक सूर्य जैसे है, आप बस अपनी खिड़की खोल दीजिए, बस वो उजाला अंदर आ जाएगा और उसके आगे आप कुछ दे नहीं सकते, आप कुछ चुका नहीं सकते, आपको कोई भी इतनी आप में कैपेबिलिटी ही नहीं है। और वो भी उसके लिए मांग रहा नहीं है, वो उसको देना ही पड़ता है, वो जो उसके पास है उसको देना ही पड़ेगा। सूरज, अब जो बादलों के अंदर पानी है वो बादल खुद नहीं रख सकते ना, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो खुद रखें। सूरज के पास जो रोशनी है वो खुद नहीं रख सकता, उसको देनी ही पड़ती है। वैसे ही जो जिसके पास थोड़ी भी नॉलेज है उसको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि उसको दिखता है सामने कि हाँ ये जो बोला, वो जो नहीं भी बोलता ना। अब जब हम नचिकेता और यमराज का संवाद देखते हैं, जब यमराज कहते हैं कि तुम ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम उसको मत जानो, ये ले लो। तो वो क्या है, वो यही दर्शाता है कि हाँ कुछ इनसे ऊपर है, कुछ इनसे ऊपर है जो मेरे को नहीं बताया जा रहा। वो उसको जो जब नहीं भी देगा ना तब भी देगा, वो हर कंडीशन में तुमको देगा ही देगा, बस तुम्हारी समझ चाहिए। तो क्या तुमको लगता है कि आचार्य प्रशांत जी महान है? और यदि तुम्हें अभी भी लगता है कि महान है तो तुम बेईमान हो। आचार्य जी को महान कहने से पहले खुद को जानो और खुद को नकारो मत कि खुद जो है, ये जो व्यक्ति है ये कौन है जिस जो उनको महान कह रहा है, और क्यों उनको महान कह रहा हूं मैं और खुद चीजें नहीं पढ़ रहा हूं, क्यों, क्या मैं बेईमान हूं? खुद से ये सवाल जब पूछोगे तब तब तुम्हें पता चलेगा कि चीजें किस प्रकार से आगे जाती है और चीजें किस प्रकार से आगे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, मुक्ति की दिशा बढ़ती ही जाती है। कोई पॉइंट किस प्रकार नहीं होता, कोई चीजें किस प्रकार से लिमिटेशन में नहीं होती, हर चीज को समझना किस प्रकार से होता है। मान लीजिए यदि हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता जो आचार्य जी ने लिखी है अपनी इंटरप्रिटेशन से, जो कि एक वास्तव में काफी अच्छा ग्रंथ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या ये एंड है? ये जो था वो साध्य था, ये जो साधन है, इससे साध्य जो है, इससे जो मिलना है वो इसको मिलेगा, वो इस किताब से किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मिल सकता भी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कार से कहीं पे जाना है, तो क्या कार वो मंजिल है? बिल्कुल नहीं। मंजिल तो मंजिल है, कार तो एक साधन है। जो साध्य वो मंजिल है, वो जो मंजिल जो है वो इसको मिलेगी, वो इसको मिलेगी, इसको आचार्य जी से जो लाभ मिलेगा वो इसको मिलेगा, इस चेतना को उच्चतम चेतना के अंदर मिलने का मौका मिलेगा, एक बूंद को सागर होने का मौका मिलेगा इस चेतना को। वो हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी कि हम समझेंगे और हम जानेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूं उनको महान, और ये महान कहना अपने आप में कैसी मूर्खता है। जो लोग उनको महान कहते हैं वो भी उनका अपमान ही कर रहे हैं एक तरीके से। ये समझने की बात थी। मैं उनकी महानता को नहीं नकारता, मैं स्वीकार करता हूँ कि वह बहुत महान है। उन्होंने इस समाज के अंदर जहां पर लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, उन्होंने उस समय पर चीजें दिखाई और अपनी जीवन के अंदर अलग अलग तरीके से वो आगे रहे, और किस प्रकार से उन्होंने अलग तरीके से एक दुनिया को दृष्टिकोण दिया कि हाँ कि यदि कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो हम नया रास्ता बना सकते हैं ना। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ आचार्य जी बहुत महान है वैसे, लेकिन वो अपने लिए, वो आचार्य जी की अपनी चीजें हैं, हम उनसे क्या ले सकते हैं? उनका ज्ञान जो उनके पास है, उनकी जो विनम्रता है, उनके पास जो कंपेशन है, उनकी ह्यूमिलिटी जो उनके पास है, विनम्रता, दयालुता, वो ले सकते हैं हम। उनके पास जो करुणा है वो ले सकते हैं हम कि हाँ हमारी सोसाइटी के अंदर किस प्रकार से आज दया की जरूरत है, किस प्रकार से आज शांति की जरूरत है, लोगों को किस प्रकार से आज शांति से बहुत ही दूर कर दिया गया है, लोगों को ये तक लगने लगा है। आप मान के चलिए हिंदू और मुस्लिम को ये लगता है कि वो अलग है, वो कुछ
कुछ तो हिंदू ये भी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम, कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है। अरे भाई तुमने ये क्या कैसे दिया कि अलग अलग नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? ये सवाल कहां से आया सोसाइटी के अंदर? ये तुम्हारी मूर्खता है, उस पर तुम वापिस क्यों उस पे चिपा रहे हो कुछ? उस पे गूगल इतर वापिस चिपका रहे हो कि हाँ हम अलग नहीं है। अरे भाई अलग नहीं हो तो नहीं हो, बस तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जब कहोगे कि ये अलग, हम अलग नहीं है और ये अलग है, ये दोनों ही मूर्खता है। यदि तुम कहते हो कि मैं आजाद हूं तो तुम आजाद नहीं हो। यदि तुम कहते हो कि मैं हंस रहा हूं तो तुम हंस रहे नहीं हो। यदि तुम कहते हो कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें उससे मतलब है ही है। ये बात दर्शाने के लिए, ये बात समझने के लिए तुम्हें अपनी ही पैनी दृष्टि लगानी पड़ेगी, अपनी ही समझ से तुम्हें समझना पड़ेगी कि हाँ किस प्रकार से जो मैंने आज तक किया वो चीजें किस प्रकार से मेरे को नीचे लेके गई, किस प्रकार से मैं आत्मा की ओर, किस प्रकार से मैं सत्य की ओर, किस प्रकार से मैं उच्चतम की ओर बढ़ सकता हूँ, किस प्रकार से मैं उसमें लीन ही हो सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपने शरीर से जितना बंधन मैंने बना रखा है उसको तोड़ सकता हूँ, किस प्रकार से मैं आत्मस्थ हो सकता हूँ, किस प्रकार से मैं स्वयं कृष्ण हो सकता हूँ, कृष्णत्व को कैसे जगा सकता हूँ। ये चीजें जो समझना है, ये चीजें जो जानना है वो धर्म है। साइंस को जानना भी धर्म है। बाहर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो साइंस है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंस को नकारना एक मूर्खता है बहुत बड़ी, क्योंकि साइंस एक वास्तव में बहुत प्यारी चीज है जिसको समझना, जिसको जानना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम होगा। लोग जान पाएंगे, लोग जी पाएंगे साइंस की वजह से, और आध्यात्म जो है वो वास्तव में तरक्की कर पाएगा, क्योंकि लोगों के पास कुछ होगा खाने के लिए तो उनकी बुद्धि भी काम करेगी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव, जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये ही वास्तविकता है, ये वास्तविकता का कुछ नजरिया है जो यदि आप समझ गए तो आप आचार्य जी को आज से महान, जिस वे से आप मान रहे हैं उससे तो नहीं मानेंगे। और मेरी वो गोबर वाली बात याद रखना कि आचार्य जी की यदि कोई लेवल की बात करे तो गोबर की कह देना, क्योंकि आचार्य जी का कोई लेवल हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में अभी भी कुछ लेवल जैसा होता है, और वैसा आध्यात्म में कुछ नहीं है कि कोई उच्चतम लेवल है कोई नीचतम लेवल है। वो एक स्पेक्ट्रम जब बनते हैं आध्यात्म के अंदर, वो भी मैं मानता हूँ कि हाँ अहंकार होता है कि हाँ अलग अहंकार है, थोड़ा इस प्रकार से अहंकार है, वो भी मैं समझता हूँ। लेकिन वो जो जिस लेवल की बात कर रहा है वो एक मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, उसको उस सिरे से ही नकार दीजिए, और जिसके पास जिस बलबूते पर आप बात करना चाहते हैं उसी सीधे उसी मुद्दे पर बात कीजिए कि हाँ तू कौन है, हु आर यू, तेरे नाम के बिना तू कौन है, तेरे धर्म के बिना तू कौन है, तेरी जाति के बिना तू कौन है, तेरे देश के बिना कौन है तू, तेरे राज्य के बिना कौन है तू, तेरे माँ बाप के बिना कौन है तू, तेरी आइडेंटिटी के बिना कौन है तू। अगर तुझे सब कुछ भी दे दिया जाए तो भी तुझे क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं है तेरे पास, क्यों ये हो रहा है? उससे यही सवाल पूछे, उससे चीजें पूछे कि क्या तू मानता है, क्या क्या चीजें तेरे को अलग अलग प्रकार से लगती है और क्या तेरी क्यूरियोसिटी है। यही आपको उच्चतम रास्ते की ओर लेके जाएगा। और ये hence proved that आचार्य प्रशांत इज नॉट ग्रेट बिकॉज बिकॉज क्योंकि क्योंकि हम ग्रेट खुद को नकार नहीं सकते, क्योंकि हमको खुद को भी उच्चतम होना है, इसलिए हम उनको उच्चतम नहीं कह सकते। दैट्स द पॉइंट ऑफ जो मैंने अभी कही कि आचार्य प्रशांत महान नहीं।